नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। अभी हम लोग हैं हजारीबाग के समाहरणालय में और यहाँ पर कुछ हमारे पीछे कुछ दिव्यांग लोग दिख रहे हैं। उनको लेकर के यहाँ पे हजारीबाग में आज कुछ कार्यक्रम रखा गया था यहाँ के डीसी के द्वारा, और उन्होंने इनकी जो समस्याएं थी, जैसे किसी का पेंशन हो गया है, फिर किसी तरह की समस्याएं, उसका निदान किया है। तो आइए इन लोग से जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं थी। आप बताएंगे कि यहाँ पे अच्छे से बताएं कि यहाँ पे हो क्या रहा था और क्या क्या समस्याओं का निदान हुआ है। यहाँ पे आज जो मेरा प्रोग्राम हमारे दिव्यांगजनों के लिए जो रखा गया था, आरपीटी एक्ट 2016 के तहत हमारे राज्य निःशक्ता आयुक्त आए हुए थे और हम सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके पेंशन, सर्टिफिकेशन, यूडीआईडी कार्ड, लोन, इस तरह मैंने उनसे रिलेटेड जो भी समस्या थी वो सारे समस्या को इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी दिव्यांग भाई बहनों को निदान किया गया है, आवेदन लिया गया है और हम लोगों को विश्वास है कि इस प्रोग्राम से जो भी उनके जो आवेदन गया है इन पर सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आप बताएंगे ऐसी आपकी कोई समस्या जिसका निदान हुआ हो? जैसे कि हमारी था कि जैसे कि हमारा अम्बेडकर आवास था, जो कि हमारा ये निदान हो चुका कि हमारा मिल गया। और हम चाहते हैं कि जैसे कि 5% आरक्षण है जो आरपीटी 2016 का नियम है, जैसे आज हमारा इस दिव्यांग अधिकार नियम में जो सुना गया, यहाँ पे सारा हमारे निःशक्ता है, डीसी या डीडीसी और सारे डीएसडब्ल्यू लोग सब उपस्थित होकर जिसे इस मंथन में चिंतन किया गया। इस चिंतन को हमारा कहना है जो हमारे आरपीटी 2016 का नियम है, जो धरातल पर 5% जमीनी स्तर में इस दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाए। जो हमारे 4% एजुकेशन में है वो 4% दिव्यांगों के दिया जाए। और जैसे हमारा कहना है कि दिव्यांग सारे से हमारा रिक्वेस्ट है सारा राज्य निःशक्ता आयुक्त से और हमारा सरकार से, डीसी मैम से, कि हजारीबाग जिला को कम से कम दिव्यांग एक दूसरे तक ना पहुंचे, उसकी जितनी योजना उनके लाभांग को पहुंचाया जाए, सारी सुविधा दिया जाए दिव्यांग के। इसके लिए मैं धन्यवाद। अच्छा, तो यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा में जो आरक्षण दिया गया है और जो लाभ होने चाहिए दिव्यांग लोगों तक, वो एकदम अच्छे से पहुँचना चाहिए बिना किसी रोक रुकावट, बिना किसी प्रोसेस के। तो इसके लिए ये सारा मीटिंग्स रखा गया था। अभी हम लोग और सारी, आप क्या जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में? मैं तो यहाँ पर आया था सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है ना। तो उसका मतलब कि एक्चुअली बनाने के लिए दिए हुए थे 15 जून का, लेकिन अभी तक बना हुआ नहीं था। तो कंप्लेंट करने के लिए उसका आए हुए थे कि उसको मेरा टाइम पर बन जाए, क्योंकि आगे का तैयारी के लिए मैं कंपटीशन का तैयारी में इसका यूज़ कर पाऊँ। कोई लाभुक इसमें कैसे अपना ये योगदान दे सकता है, कैसे इस प्रिपेयर करिए? इसका मतलब कि जैसे जेएसएससी में हम लोग का इसमें कोटा रहता है, ठीक है ना। तो उस कोटा का हम लोग लाभ ले पाएँ, इसको लेकर के ये शिकायत दर्ज की है। तो यहाँ पे सारी शिकायतों को दर्ज किया जा रहा था, कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिव्यांग लोगों का हो रहा था। हाँ, यहाँ कुछ समस्या तो विकलांग लोग का बहुत विकराल भी है और समस्या का निदान में एक मेन प्रॉब्लम है हॉस्पिटल का जो गेट है, मेन गेट सदर हॉस्पिटल का, वहाँ जो आने जाने का रास्ता में जो गेट के पास जो है नाली का के ऊपर जो लोहा का पाइप लगा हुआ है, उससे विकलांग लोग को जाने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। उसमें है ना ये बैसाखी जाएगा तो गिर के उसका पैर टूटेगा, क्या टूटेगा, कहना मुश्किल है। तो उसमें आने जाने में दिक्कत हो रहा है, उसका निदान नहीं हो पा रहा है। और हम तो आए थे अब जैसे अथी के लिए, कुछ और समस्या है व्हीलचेयर ये सब के लिए, तो फिर आगे पाए करेंगे। आप बताना चाहेंगे, आप क्या बोल रहे थे? और एक चीज़ है कि पेंशन जो है 1000, उसमें थोड़ा सा आदमी महंगाई बढ़ गया है, इसका हम चाहें कि और कुछ बढ़ जाए। 2-3 हज़ार महंगाई के साथ पेंशन में भी कुछ बढ़ना चाहिए, कम से कम हो जाए तो अच्छा है। तो अभी आप लोगों को कितना मिलता है? 1000 मिलता है। तो 1000 में क्या है, घर से यहाँ आते हैं 50-60 रुपये लग जाता है। एक महीना में 1000 नहीं चलता है वो तो हम लोग। हाँ ठीक। हाँ, वो पेंशन के लिए जैसे बता रहे हैं भैया, ठीक है ना। तो पेंशन मान लीजिए कि 1000 में नहीं चलता है, ठीक है ना। जो दिव्यांगजनों का मतलब कि जिसका कुछ आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए 1000 तो बहुत कम है, ठीक है ना। 1000 में तो सही बात है, इस महंगाई के ज़माने में 1000 में कुछ नहीं चलता है। आदमी कराएगा कि घर खाली बैठल मैंने खाएगा भी ना, तो 5000 रुपया कम से कम लगता है खाली बैठ के ही। अब बहुत आदमी ऐसा है कि कुछ कर नहीं पा रहा है विकलांग लोग, इसमें 1000 मुँह तो खाली मैंने ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है।
वो तो इसलिए आप बताएंगे क्या बढ़ाना चाहिए। हम जैसे बोलना चाह रहे हैं कि आरपीडी 2016 का जो नियम आया हुआ, हमने जैसे कि यहाँ के डीसी से हमारा अनुरोध है कि हमारे जो आरपीडी 2016 का नियम आया, कम से कम जो आरपीडी 2016 का नियम आया, ये हर पदाधिकारी को एक लेटर जारी करके हर ब्लॉक में 16 ब्लॉक होती है हमारे हजारीबाग में, 16 ब्लॉक में कम से कम लेटर के माध्यम से सारी को जानकारी दिया जाए, इसके बारे में गहन चिंतन मंथन किया जाए कि हर दिव्यांग को सुविधाजनक मिल सके। और जैसे कि हमारे जिला में समानालय में सारी योजना के बारे में भी लिया गया, सुना गया, हमारी समस्या लिया तो गया, हमारी समस्या सिर्फ लिया ही जाता है कि सुनकर इसका समाधान भी किया जाता है, 2 महीना 4 महीना निदान किया जाएगा या नहीं ना। ऐसा ही सरकार हमारी द्वार जब लगाई, आपकी सरकार आपकी द्वार हेमंत सरकार ने लगाया था, इसी तरह हमारा योजना आई, बहुत सारी योजना का भराया, मगर उसका निदान नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी काम होती तो भरा के रखा जाता है फाइल को। उस फाइल को हमने डीसी मैम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आपकी इस समानालय में आपके निशक्ता आयुक्त या डीसी के अंदर में या डीएसडब्ल्यू के अंदर में ये सारा दिव्यांग के लोगों के बीच में जो मंथन चिंतन है, इस चिंतन को जमीनी स्तर में उतारने की कोशिश किया, जो कि हमारा अनुरोध है कि सारा दिव्यांग एक दूसरे को लाभान्वित पहुंच सके। इनसे रिक्वेस्ट है कि हर दिव्यांग को अधिकार दिया जाए, जो अधिकार मिला हमारा अधिकार, जैसे हमारा सर्टिफिकेट मिल गया, हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है कि हमारा अधिकार क्या है दिव्यांग का, अधिकार उसका कार्यान्वयन किया जाए, सुविधा दिया जाए। जैसे कि हमारा एक और मुद्दा है कि हमारा संशोधन में दिया हुआ कि 80% दिव्यांग वालों को बैटिक वाले गाड़ी दिया जाएगा। हमने सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि 80% है, जो व्यक्ति 80% सर्टिफिकेट दिया, जिनका हाथ काम नहीं कर रहा, पूरा काम नहीं कर रहा, वो गाड़ी कैसे चलाएंगे? जो विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं, जो बिजनेस में रोजगार में उनको रोजगार दिया जाए, उनका कम से 80%, जो 60 से 80% से ऊपर तक है, उसको कम से कम बैटरी वाला गाड़ी देने का अनुमोदन किया जाए, जो 5% के आरक्षण के तहत सारा लोगों को लाभान्वित पहुंचा जाए। और जो कि हर दिव्यांग जो पढ़े लिखे हैं उनको कम से कम नौकरी में आरक्षण दिया जाए। ये नहीं कि एक वैकेंसी आता है तो कुछ उसको नहीं हो पाता है, जैसे हमारे जिला लेवल अनुबंध पे आता है या प्रखंड लेवल में आता है। कम से कम हम लोग को चिंतन मंथन करते हैं, दिव्यांग को कुछ न कुछ 4% का आरक्षण का लाभ दिया जाए, जो कि हम लोग को रखने का सुविधा दिया जाए कि दिव्यांग एक दूसरे को दर दर ठोकर ना खाए। यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि जैसे कि दिव्यांग लोगों की क्या क्या समस्याएं होती है, वो एक तरह से दिव्यांग भी होते हैं और उसके बाद भी सरकार, कई बार होता है ऐसा, सरकार उनका सिर्फ सुनता है लेकिन उसके बाद उस समस्या का निदान नहीं होता है। तो यहाँ पे इनकी सरकार से गुहार है कि जो समस्याएं सुनी जा रही है, जो समस्याएं एप्लीकेशन के थ्रू ली जा रही है, उनका निदान भी हो, उनका निष्पादन भी हो, ताकि ये लोग उस सारी समस्याओं का उस सारी समस्याओं से निकल करके और उसके बाद फिर ये लोगों को भी लाभ मिले, जैसे कि नौकरी में हो गया, पढ़ाई में हो गया, या फिर कहीं पे भी किसी तरह की भी कोई समस्याओं से इन लोगों को जूझना ना पड़े। इसी के साथ आप देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।